दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा कि राजा साहब हिट है या फ्लॉप और धुरंधर ने जो उसका 40वां दिन है उसमें कितना कमाई की है और राजा साहब जो अभी तक कितनी कमाई कर गई सारा वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं कुछ जैसे एक मैं देख रहा था एक बहन पराशर या कुछ नाम है, देखिए उसका प्रोपोगंडा भी बताऊंगा। मैं हमेशा से जब भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि हमारा काम है कि आंकड़े को आंकड़े की तरह से प्रस्तुत करना, या आप मान लो किसी चीज को लग रहे आंकड़े से सहमत नहीं तो सही तरीके से उसका आप आकलन एनालिसिस भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसे पैन पराशर ने दिया था कि मान लिया राजा साहब के कलेक्शन के बारे में, उसने बताया था कि भाई राजा साहब के क्रिंज उसका वो चल रहा है, जो थिएटर में जो भी उसका प्रमोशन चल रहा है और जो उसके समर्थक है थिएटर में आग लगा रहे हैं, सब ठीक है। यहाँ तक मैं समर्थन करता हूँ कि ठीक है तुमने जो भी बोला ये सही है और फेक प्रमोशन भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप आंकड़ों को पेश करते हो तो मैनिपुलेट करके नहीं पेश करना चाहिए। मैं पहले ये जो अभी तक जो धुरंधर ने कमाई की है और जो ये राजा साहब ने कमाई की है बाद में बताऊंगा, पहले वो पैन पराशर की बात बताता हूँ। उसने बताया कि जो प्री सेल्स होता है उसमें 9 करोड़ 15 लाख का सैकनी का डाटा कहीं कोट किया था उसने। और उसके बाद देखा था कि फर्स्ट डे जो फ्राइडे था तो दोनों को मिला के 62 करोड़ कुछ 90 लाख रुपए साकनिक ने डाटा में किया था। उसके बाद उसने 27 करोड़ के आसपास कुछ वो बताया था कि इतना उसने ओवरसीज से कमाई की, तो पूरा 88 करोड़ के आसपास बोला जाए ये कमाई किया उसने फर्स्ट डे में ओपनिंग डे पे ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में। और इन्होंने जो मेकर्स है उन्होंने डाला 112 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था। तो देखिए कितना बड़ा 40 मतलब 88 से और 112 में कितने का अंतर है, मतलब 12 करोड़ इधर 12 24 करोड़ का अंतर हो गया। ये बता रहा कि देखो कितना एक ही दिन में कितना इन लोगों ने जोड़ किया। उसने एक चीज मार गया कि 88 करोड़ के बाद उसका ग्रॉस कलेक्शन भी होता है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में उन्होंने डाला था कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 112 करोड़ का फर्स्ट है। तो आपको भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करना चाहिए, तो आप पहले 88 करोड़ जो है उसका तो ग्रॉस निकालोगे, जो 63 करोड़ का ग्रॉस क्या होगा उसका, मैं आप फिर उसके बाद जोड़ोगे कि कितना ओवरसीज से कमाई किया। तब साकनी का भी डाटा बताता है कि 100 करोड़, ये 100 करोड़ और 60 लाख रुपए इसने फर्स्ट डे में कमाया। और वहां पे उनका था कि 112 करोड़ कमाया। आपने सीधे सीधे 12 करोड़ का घपला कर दिया। तो यही बोलता हूँ कि कभी भी आप एनालिसिस करते हैं तो लोग वो डाटा को पकड़ते हैं और ये बहुत गलत तरीका है। ऐसे लोग जो जिस तरह से इस फील्ड में आके और चंद फायदे के लिए, जैसे पठान के लिए बोला जो बहुत अच्छा पठान का मैंने तो कितना भी देखा, राजा साहब का कोई भी चलो आपने बताया कि वहाँ फेक कलेक्शन चल रहा है या जो भी चल रहा है, क्रिंज पब्लिसिटी चल रही है, लेकिन आपने बुक माई शो पे एक भी ऐसा फेक वीडियो नहीं बना के दिखाया जहां पे वो बुक माई शो में फेक कलेक्शन या कॉर्पोरेट बुकिंग दिखा रहे हैं। आपने एक भी नहीं दिखाया, स्क्रीनशॉट वीडियो कुछ भी नहीं दिखाया। पठान और जवान के बारे में तो कितने आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप गूगल में सर्च कर लो। ये जरूर है कि प्रभास, एक तो मानना पड़ेगा कि प्रभास आज के टाइम में जो सच्चाई है कि वो इंडिया में एक ऐसा स्टार है जिसने जितनी भी पिक्चर है चाहे फ्लॉप हो या हिट, बाहुबली के बाद लगातार मेरे ख्याल से छठा या सातवीं मूवी होगी जिसने पहले दिन ओपनिंग डे में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। ये जो जो आप बोल सकते हैं ये फिगर और ये जो जो कमाने वाला 100 करोड़ के ऊपर आज तक इंडिया में कोई अभी तक हुआ नहीं है और आज भी कोई नहीं है। तो इससे आप उसको छीन नहीं सकते कि वो प्रभास का स्टारडम नहीं है। स्टारडम में ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो फ्राइडे सैटरडे संडे होता है वो स्टारडम पे पिक्चर चलती है, वो बताता है कि प्रभास का स्टारडम है। कब तक जो रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात होगी, पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी वो अलग बात होगी, उसके बाद कंटेंट होगा, माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग पब्लिक का रिएक्शन आएगा, उसके बाद पिक्चरें चलती हैं। तो ये वहां पे चलता है नहीं चलता अलग बात होगी। अब आते हैं जो धुरंधर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता दें। जो इसने 39वें दिन में कमाई किया, तो अगर ट्रेड का फिगर देखें तो दो इसने इसका जो ओकुपेंसी था 11.84% है। अभी भी देखिए बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है पिक्चर, जिसमें 2 करोड़ 35 लाख जो ट्रेड के हिसाब से कमाया, वो 808 करोड़ इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है। 969 करोड़ 50 लाख और 290 करोड़ ओवरसीज से, तो 1259 करोड़ 50 लाख रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने 39 दिनों में ये कमाने दिए इन्होंने। इन्होंने को ये पूरा ट्रेड का आंकड़ा है। इसके बाद जो
प्रोड्यूसर का फिगर है, उन्होंने जारी किया जो वो उन्होंने 860 करोड़ और 10 लाख रुपए का पोस्टर जारी किया, मतलब 2 करोड़ 70 लाख रुपए इनके हिसाब से करीब के 35 लाख रुपए ज्यादा कमाए ट्रेड के फिगर के हिसाब से। तो 860 करोड़ 10 लाख रुपए इसका ग्रॉस हो जाता है 1014 करोड़ और 91 लाख रुपए। 285 में वो ओवरसीज का कोई आंकड़ा नहीं है, वो जोड़ देता हूँ, मतलब 30-40 लाख जोड़ देता हूँ कि ओवरसीज से कमाया होगा। 23,1299 करोड़ 91 लाख रुपए एक मूवी कमा लेती है अपने 39 दिन में। अब जो 40वें दिन में मूवी कितनी कमा लेती थी, इसकी ऑक्यूपेंसी में काफी जंप आया है 40वें दिन में 18.36%। तो आप मान के चलिए कि जो ट्रेड इसको 2 करोड़ 35 लाख बता रहा था, कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ के आसपास देगा मेरे हिसाब से, जो जिसकी ऑक्यूपेंसी में थोड़ा वृद्धि हुई है। तो मेरे हिसाब से ये मूवी जो 810 करोड़ ये मूवी इंडिया नेट में ट्रेड के हिसाब से कमा लेगी, उनका ग्रॉस हो जाता है 972 करोड़ और 60 लाख रुपए। ओवरसीज से कमा लेगी तो 290 करोड़ 50 लाख। तो ट्रेड का फिगर जो होगा 1263 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब यही पे अगर प्रोड्यूसर का फिगर देखें तो उनके हिसाब से मूवी जो है 290 करोड़ के आसपास कमा लेगी, 863 2 करोड़ 90 लाख, यानी कि 3 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने 40वें दिन में कमाएगी 2 करोड़ 90, क्योंकि 40 लाख मैंने ज्यादा मतलब बता के बढ़ाया उनके डिफरेंस 35 का चल रहा था इसके पहले भी, तो 40 रख लिया मैं। तो 863 करोड़ के आसपास वर्ल्ड इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा, 1018 करोड़ 34 लाख रुपया ग्रॉस हो जाएगा। 285 का जो ओवरसीज का कलेक्शन है वो कम है। कल जो ओवरसीज का कलेक्शन जब 1299 का था, 1296 का इन्होंने जारी किया था, तो 285 था, तो 285 करोड़ और 40 लाख में 40 लाख बढ़ा दिया तो 1303 करोड़ 74 लाख हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो इस मूवी के आगे जो रिकॉर्ड है कि वो सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे टूट गई, सिर्फ 3 मूवीज के ऊपर है। दंगल जो 2059 करोड़ है, बाहुबली जो 1800 करोड़ है और पुष्पा 1785 करोड़ के आसपास की कमाई हुई है। तो अब जो देखेंगे तो धुरंधर भारतीय इतिहास की चौथी ऐसी मूवी है सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड में कमाने वाली। अब इसके आगे RRR KGF सब इतिहास हो गया। अब आते हैं जो प्रभास की बात हो रही थी, यहीं पे देखा ना मैंने ग्रॉस, जो ग्रॉस उन्होंने जोड़ा नहीं था, उसके बाद ग्रॉस सीधे इंडिया नेट कलेक्शन का सीधे उन्होंने ओवरसीज के कलेक्शन से जोड़ दिया, ग्रॉस जोड़ा ही नहीं, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस होना चाहिए। अब अभी तक जो चौथे दिन तक इस मूवी ने कमाई की है, जो पोस्टर उन्होंने जारी किया 201 करोड़ के आसपास का पोस्टर, जो प्रोड्यूसर या मारुति जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जारी किया है। तो अगर इसको देखते हैं तो ये मूवी जो है अपने चौथे दिन में इनके हिसाब से, जो ट्रेड के हिसाब से 6 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, तो 114 करोड़ 60 लाख रुपए, 137 करोड़ इसका हो जाता है ग्रॉस, 32 करोड़ 25 लाख रुपए ये कमा लेती है ओवरसीज से, तो 169 करोड़ 25 लाख रुपए वर्ल्ड बैंक कलेक्शन इनके हिसाब से होता है। अब चूंकि इसकी ऑक्यूपेंसी 24.69% है, अब ड्रॉप हुई है 5वें दिन में, क्योंकि जो मारुति का वो ब्रेकअप पूरा नहीं है, इस मूवी ने कितनी कमाई की कितनी नहीं कमाई की है, एक एक चीज ब्रेकअप के वो उन्होंने वो पूरा वर्ल्ड वाइड ग्रोथ का डाल दिया है। तो इसलिए हम ट्रेड के फिगर के हिसाब से चलते हैं कि ट्रेड का क्या फिगर आएगा। तो ये ट्रेड 5वें दिन में 21.12% की ऑक्यूपेंसी है, मतलब 3-4% की ऑक्यूपेंसी गिरी है। तो मैं मानता हूँ 6 करोड़ कमाएगी तो 20 करोड़ 60 लाख रुपया हो, 120 करोड़ 60 लाख रुपया हो जाएगा इसका इंडिया नेट का कलेक्शन। 100 मैं जोड़ देता हूँ कि 140 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस हो जाएगा, 140 करोड़ 34,25,000 में 34 करोड़ 25 लाख जोड़ देता हूँ मैं इसका ओवरसीज से, तो 178 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो मेकर है उनका जो जारी किया हुआ कलेक्शन का है वो मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं होगा। 201 का जारी किया तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि कमाई ड्रॉप हो गया तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन करेगा तो 210 के आसपास का कलेक्शन करेगा। तो जो मेकर्स जो जारी कर रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े पे, मेरे हिसाब से ये मूवी जो है अगर ये कितना भी चला ले कि बहुत जंप हो रहा है भी, आपने मारुति डायरेक्टर के जाएंगे उनके ऊपर पोस्ट पे तो वो जान डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा कलेक्शन, लेकिन अगर मान लीजिए कि 600 करोड़ पहले था, अब ये हो गया कि 450 करोड़ की बजट है, तो पिक्चर जो है आज भी स्ट्रगल कर रही है प्रोड्यूसर के हिसाब से भी 250 करोड़ के या 300 करोड़ के आंकड़े क्रॉस करने। ये मूवी पूरी तरह से डिजास्टर है और यही चलता रहा
तो स्प्रिट भी मूवी आने वाले दिनों में नहीं चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अब धीरे-धीरे प्रभास का जादू उतर जाएगा, प्रभास का बार-बार का पिक्चर है, वो फ्लॉप होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।